जितने भी गुड़िया हो गया, तंत्र हो गया, यंत्र हो गया, तंत्र ऑल इन वन, मतलब सभी को लेके तंत्र लगाया जाता है। तंत्र के अंदर जिसमें ब्रह्म पिशाच से लेके शमशान, मरघट, मरी, मशान, ये सब सारी चीजें आती है। उसके अंदर लाट भी चलते हैं। अगर एक शमशान से कुछ चीजें छोड़ दिया जाए तो उसमें तो अनेक वर्ग के लोग जलते हैं, थकते हैं। तो ये वहां से हर एक प्रकार की तंत्र घुस जाएगी तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो तंत्र होते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है? उनको कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है? काल बैठा, मसानी बैठी है, शमशान काली बैठी है, महिषासुर मर्दिनी बैठी है, चंडी भी मसानी बैठी है, मेलडी बैठी है, अश्वनारायणी बैठी है, शमशान भैरवी बैठी है, फिर उसके बाद कामाख्या बैठी हुई है। तो ये सब सारी चीजें होती है। तो पहले इस विषय में सोचना होगा तो बढ़ते जाएगा। समझिए, कभी तबीयत खराब, कभी कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसे तंत्र लगते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यंत्रों के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें होती है। बाकी तांत्रिक क्रियाओं में ये आती है, जैसे कि पुतली बनाना, आटे की बनाना, ये कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? जिस तरीके से हवा आ रही है वो विपरीत दिशा में घुसेगा। मतलब जब शमशान की राख लेते हैं और पुतले को इसे गिराते हैं, जाएगा तो वो दिशा वो तय करती है। जब राख उड़ के उस साइड जाएगा, हवा कहाँ से चल रहा है? राख का आ जा रहा है, तो उस दिशा से जल्दी इफेक्ट होगा। तो दिशा के अनुसार हमें ये पता चलेगा कि दक्षिण दिशा है तो ये बहुत तगड़ी चीज है, उत्तर है तो जा रही है आराम से, जिसे इंजेक्शन लगाने के बाद चढ़ती है ना वो चीज। और पूर्व पश्चिम जो होता है, पूर्व पश्चिम से जब होगा जब तुम्हारे साथ में अन्याय या बहुत कुछ हो गया है और तुम अब हट में आ गए हो कि अब साला ना हमें जीने देता है ना मरने देता है, तब ये क्रियाएं करोगे। पूरब से चला तो पूर्व की तरफ से चला तो ये समझना देवताओं के नजर में खटक जाएगा। उसे लक्ष्मी बंधन अपने आप होगा, उससे कुल देवी या पितरों सपोर्ट करना बंद कर देंगे। फिर इसके घर में परेशानियां चालू हो जाएगा, जो परेशानी अब उसे किसी अच्छे के पास जाके कटवाना हो, फिर वो उठ नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसी चीजें दक्षिण दिशा से चलता है। बीमारी फैलाना, एक्सीडेंट करना, वो खुद सुसाइड कर लेना, ये सब सारी चीजें। दर्शन